सुरक्षित है। सबको याद होगा कि आज से 10 साल पहले क्या होता था। आज बरेली में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद अल्पसंख्यक समाज को संबोधित करते हुए नकवी ने कहा कि हमें इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मोदी सरकार ने विकास में किसी के साथ कमी नहीं की, तो उनके प्रति किसी को विश्वास में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नकवी ने कहा कि दंगों, दबंगों, बलवों और बाहुबलियों और आतंकवाद की आफत के सबसे बड़े शिकार गरीब, कमजोर, अल्पसंख्यक समुदाय होता है। ये आतंक की आफत, दंगों की दहशत से महफूज, सुकून, सुरक्षा और समृद्धि के मजबूत माहौल में मुल्क आगे बढ़ रहा है। नकवी ने कहा कि फिर भी कुछ विध्वंसक ताकतें जोड़ने के चोले में तोड़ने के खेले की मानसिकता के साथ हिंदुस्तान में समावेशी विकास और सर्वव्यापी विश्वास के माहौल को प्रदूषित करने की आपराधिक सनक और साजिश का ताना बाना बुन रही है। हमें ऐसी साजिश सिंडिकेट से सावधान, सतर्क, होशियार, खबरदार रहना होगा। नकवी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए भी मोदी युग सुरक्षा, समृद्धि, सशक्तिकरण का स्वर्णिम समय साबित हुआ है। हमें समावेशी शक्तिकरण की ताकत को सांप्रदायिक तुष्टीकरण की आफत से बचाना होगा और कुछ सामंती सुल्तानों की भारत की धाम धमक धूमिल करने की धूर्तता पूर्ण धुन को भी धूल दूषित करना होगा। नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के समान अधिकार, सुरक्षा, समृद्धि, शक्तिकरण, बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी के साथ आगे बढ़ने के बावजूद कुछ भारत विरोधी ताकत अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस्लामोफोबिया, असहिष्णुता, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की साजिश, दुष्प्रचार के जरिए मोदी जी और भारतीय समाज को बदनाम करने की सांप्रदायिक साजिश के सूत्रधार सक्रिय है। बरेली से ललित कुमार कश्यप की रिपोर्ट। मैडम, बीजेपी पे एक आरोप ये लगता है वो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती है, हिंदुत्व की पार्टी है। अब इस तरीके के कार्यक्रम से क्या लगता है कि जो आपको कहाँ देख के लगता है कि हिंदुत्व की पार्टी है? हिंदुत्व देखिए, विपक्ष के पास तो काम ही है आरोप लगाने का। अगर हम मुस्लिम हो के हम बीजेपी में हैं तो हम ये कैसे माने? आपने वो स्लोगन सुना हुआ है ना, माननीय मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये हिंदुत्व की पार्टी है? जब कोई भी योजनाएं आती हैं, कुछ भी है, उसमें मुस्लिमों को भी उतने ही साथ दिया जाता है जितने की हिंदुत्व को दिया जाता है। तो इसलिए हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। और सरकार जो भी आती है वो हर के लिए होती है, कोई हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं। मैडम, ये तो अच्छी बात है कि 3 तलाक कानून बन गया। क्या लगता है 24 में जब सरकार आएगी तो हलाला जैसे तमाम इन पे भी कानून? देखिए, हलाला का तो मेरे ख्याल में बहुत नहीं है, कहीं बहुत रेयर कोई केस हो जाता है और वो भी हमारे उसमें नहीं आता है कि हलाला है। और मैं क्योंकि कमीशन में हूँ, मेरे पास पहले तो जब हम कमीशन में गए थे तो काफ़ी केसेस शुरुआत में आए थे, पर अब जब से कि सरकार बनी और कानून बना है 3 तलाक पे, तब से तो अब हमारे पास जो है चिट्ठियाँ भी नहीं आती ना किसी के। और ये बहुत ही हम इस चीज़ के लिए माननीय मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उस कानून को इम्प्लीमेंट किया, जिससे कि जो है हमारी बहनों को उससे बेनिफिट हुआ और 3 तलाक का मुद्दा खत्म। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है आगे? किस तरीके से आप मुस्लिम लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने का? आपने आज की संख्या देखी ना, कल मैं, क्योंकि मैं खुद ही लखनऊ में रहती हूँ, कल का अगर आप लखनऊ का भी कार्यक्रम देखिए, इसी हिसाब से मुस्लिम बहनें जो हैं आई हैं। और आज भी यहाँ आपने तादाद देखा है कि कितनी आई हैं। और इंशाल्लाह भी आगे भी हम लोगों के मेरठ में और जगह भी कार्यक्रम है इसी तरह। और मुस्लिम हमेशा से जुड़ा है बीजेपी से। ये दूसरी पार्टियों की गलतफहमियां फैलाई हुई हैं कि मुस्लिम जो है बीजेपी से नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग सब कैसे खड़े हैं? हम कैसे खड़े? बिल्कुल, क्यों आए हैं ये लोग? क्या करने के लिए आए? वोट में नहीं तब्दील होगा तो क्यों आए हैं ये लोग? वोट में ही तब्दील होता है। तो दूसरी पार्टियां हैं जो खाली कहने और बहकाने में काम करती हैं। इस बार सपा का क्या स्थिति देखने को मिल रही? सपा जो पिछली बार था वो इस बार है, इस बार फिर से एक बार फिर से मोदी सरकार जिंदाबाद। लाएंगे आप लोग? बिल्कुल, अयोध्या में राम मंदिर बनना है, इसके लिए मुबारकबाद है। और मंदिर भगवान का घर होता है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। भगवान के घर में कोई कभी बुराई नहीं सिखाई जाती, अच्छे है। और भगवान का घर बन रहा है, उसके लिए सबको शुभकामनाएं। आप भी जाएंगे?
अगर हमें बुलाया जाएगा, जैसे कि है कि हम जा चुके हैं। मेरी अगर आप लोग फेसबुक उठा के देखेंगे, आप लोगों को मेरे मंदिर के पिछले साल हम गए थे, और क्योंकि समय कम रहता है, हमारा अयोध्या जाना हुआ था, तो हमारा मंदिर जो स्टार्टिंग हो रहा है, बन रहा है, हम लोग गए थे, देख के आए। और हमें कोई वो नहीं है, धर्म कोई गलत नहीं सिखाता, धर्म हर चीज अच्छा सिखाता। लेकिन तौकीर रजा जी तो कह रहे हैं कि ये इस तरीके से राजनीति करी जा रही है, अब आगे ज्ञान वापी। देखिए वो उनके अपने थॉट्स हैं, हमारे अपने थॉट्स हैं, हर के अपने अलग अलग विचार होता है। उनकी विचारधाराओं में ये चीज होगा गलत है तो उनके लिए है। मैंने फिर से कहा ना, भगवान कोई भी गलत नहीं सिखाता है। आप भी तो आज मेरे ख्याल में शायद टीका लगा के खड़े हैं, अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम होती तो आप आज मेरा इंटरव्यू भी ना ले रहे हो। भैया माइक बंद कर। ये जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से क्या लगता है? देखिए, ये जो शुक्रिया मोदी भाईजान है, आज देश के 145-50 करोड़ हिंदुस्तानियों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, वो उसका एक ही कारण है कि पिछले कई दशकों से जो सियासी तुष्टीकरण का छल था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी विकास के, समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है। और सियासी तुष्टीकरण का छल जब समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त हुआ है, तो समाज का सभी हिस्सा, समाज का सभी वर्ग तरक्की के सफर का बराबर का हमसफर बना है। उसके साथ ही साथ जो एक लगातार चलता था सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का रिवाज, उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रिवाज को नरेंद्र मोदी जी ने समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से मजबूत बनाया है, तोड़ा है, और समाज के उस हिस्से को भी इस बात का यकीन और इस बात का विश्वास दिलाया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इन पिछले 10 सालों में देश में बदलाव आया है, विकास हुआ है, उस विकास के सफर के सभी लोग, सफर के सभी लोग मजबूती के साथ हम सफर बने हैं। हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जब किसी भी समाज के हिस्से और अल्पसंख्यक और मुसलमानों के साथ विकास में कमी नहीं की। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।